नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। बच्चों, इसका तात्पर्य है कि यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो, आपके अंदर खुद इच्छा है कि आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आपके पास धन भी नहीं हो तो किसी ना किसी प्रकार से आप उसकी मदद कर लोगे। मतलब मदद करने के लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपके पास बहुत सारा धन है पर आपके मन में ही यह इच्छा नहीं है कि आपको किसी की मदद करनी है, तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। और हमें तो बच्चों मदद करनी है, तो मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी ज़रूरत होती है। आपके अंदर एक अच्छा मन होना चाहिए, आप एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। अगर आपका मन अच्छा है, आपके मन में किसी की मदद करने की इच्छा है, तो वैसे ही आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। इसके पहले कक्षा में बच्चों हमने आओ खेलों के अंतर्गत लगोरी, गिल्ली डंडा, कबड्डी, इन खेलों की जानकारी प्राप्त की। लगोरी में क्या होता है बच्चों कि 7 पत्थर होते हैं और एक गेंद की आवश्यकता होती है उसे खेलने के लिए। उसके बाद हमने गिल्ली डंडा देखा, जिसमें छोटी सी गिल्ली होती है और एक डंडा होता है और वो डंडे से क्या करते हैं, गिल्ली को मारते हैं। अगर कोई पकड़ लेता है तो आप आउट हो जाते हो, और अगर कोई नहीं पकड़ पाता तो जिसकी गिल्ली जितने दूर जाती है वह जीत जाता है। कबड्डी में भी हमने देखा था कि एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में जाके कबड्डी करते हुए एक सांस में उसे छूकर उसे वापस आना होता है। अगर वह वापस आ जाता है, अगर वो उस लाइन को टच कर लेता है, तो वह टीम जीतती है, और अगर नहीं तो वह टीम का पॉइंट चला जाता है, वह प्लेयर आउट हो जाता है। तो आज हम बच्चों क्रिकेट की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी क्रिकेट खेल चुके हैं बच्चों। घर में, गली में हम क्रिकेट खेलते हैं। यह हम घर में मतलब घर के बाहर, घर की गलियों में। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप घर में बैठ के क्रिकेट खेल सकते हो? नहीं ना। यह जो खेल है इसके लिए मैदान की आवश्यकता होती है। तो यह क्या हो गया बच्चों, एक आउटडोर गेम है। क्रिकेट क्या है, एक आउटडोर गेम है। क्रिकेट में एक बल्ला, जिसे आप बैट कहते हो, गेंद मतलब बॉल, और स्टंप विकेट, यह मुख्य सामग्री होती है। इनके बिना हम क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। बॉल चाहिए तभी तो आप उसको बल्ले से मारोगे। बॉल है, बैट नहीं है, तो बॉल को किससे मारोगे? और स्टंप अगर उस पर लगेगा ही नहीं तो आउट कैसे होगे? तो यह जो तीनों चीज़ें हैं यह बहुत ही ज़रूरी है। अब बाकी खेलों की तरह भी बच्चों क्रिकेट को 2 टीमों में खेला जाता है, 2 दलों में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में क्या होते हैं बच्चों, 11-11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और एक खिलाड़ी क्या होता है बच्चों, एक्स्ट्रा का होता है, क्योंकि यदि कभी किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो क्या होता है कि उसकी जगह उस खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया जाता है। क्रिकेट के निर्णय लेने के लिए 2 एम्पायर होते हैं, जो क्या करते हैं, मैदान में होते हैं मौजूद, मतलब मैदान में रहकर वो खेल का निरीक्षण करते हैं। उसके अलावा एक 3rd एम्पायर होता है, जो टीवी स्क्रीन के माध्यम से खेल को देखता और उसका निरीक्षण करता है। अब क्या बच्चे से खेलते कैसे हैं, एक पक्ष क्या करता है, गेंदबाजी करता है। गेंदबाजी मतलब बॉलिंग, मतलब वो बॉल फेंकने का और उस बॉल को पकड़ने के लिए अपने खिलाड़ियों को पूरे मैदान में फैला देता है, जिसे फील्डिंग कहते हैं। तो एक पक्ष यह करता है, और दूसरे पक्ष क्या करता है, दूसरा पक्ष बल्लेबाजी करता है, मतलब बैटिंग करता है। तो जो बल्लेबाजी करता है उस टीम के क्या बच्चे 2 ही सदस्य उस समय मैदान पे रह सकते हैं, और जो गेंदबाजी करते हैं उस टीम के पूरे सदस्य को क्या करना होता है, मैदान में खड़े रह के बॉल को पकड़ने की कोशिश और उस खिलाड़ी को आउट करने की कोशिश करनी होती है। यह मैदानी खेल है जो पिच पर खेला जाता है। एक पट्टी होती है बच्चों, जिसे पिच कहते हैं, उस पर यह खेल खेला जाता है। अब क्या होता है, जो टीम गेंदबाजी कर रही होती है उसे खिलाड़ियों को आउट करने
उसका उद्देश्य होता है, और जो बल्लेबाजी करती है उसको क्या होता है कि ज़्यादा रन बनाना उसका उद्देश्य होता है। तो जो टीम सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाती है वह क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। यह खेल खेलने के लिए जो बॉल की आवश्यकता होती है वह कौन से होते हैं बच्चों, रबर, टेनिस या सीजन बॉल के साथ यह खेल खेला जाता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा है कि यह कौन सा खेल है, क्रिकेट का। यहाँ लड़कियाँ खेल रही हैं, हम कोई भी खेल सकते हैं, पर इसमें क्या होते हैं, 11-11 सदस्य होते हैं। एक पक्ष गेंदबाजी करता है, देखिए ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ये फील्डिंग कर रहे हैं, और एक पक्ष क्या कर रहा है, बल्लेबाजी। देखिए यहाँ पे एक और ये दो, ये दोनों एक टीम के हैं और ये चारों एक टीम के हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, और ये गेंदबाजी, ये लड़की देखो बॉल फेंक रही है मतलब गेंदबाजी कर रही है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बल्लेबाजी मतलब बल्ले से बैट को मार रहे हैं। और जो टीम ज़्यादा रन बना लेगी वह क्या हो जाएंगी, विजय हो जाएंगी। तो बच्चों हमने कौन कौन से खेलों की जानकारी प्राप्त कर ली, एक लगोरी, दूसरा गिल्ली डंडा, तीसरा कबड्डी और चौथा क्रिकेट। बच्चों उम्मीद है आपको यह सारे खेलों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब आपको गृह कार्य क्या करना है बच्चों, कि पहले आपको पाठ का नाम आओ खेले लिखना है। तारीख डालिए बच्चों आज की, लिखिए प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, एक लाइन छोड़िए। उसके बाद पहला, कमरे में खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखो। मतलब आप ऐसे 2 खेल के नाम लिखने हैं आपको जो आप कमरे में बैठकर खेल सकते हैं। उसके बाद दूसरा, मैदान में खेले जाने वाले 2 खेलों के नाम लिखो। जो आप घर में नहीं खेल सकते वो आपको खेलने के लिए मैदान बाहर ही जाना होता है, बाहर ही खेल सकते हो, आप घर में नहीं खेल सकते। और तीसरा है, 2 खेलों के नाम लिखो जिन्हें तुम खेलते हो। ऐसे 2 कोई भी खेलों के नाम लिखो बच्चों जो तुम्हें पसंद हो, तुम खेलते हो। और इसके पहले इसमें बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखिए। उम्मीद है आप लोग ने लिखे होंगे। उसके आगे आप यह भी प्रश्नोत्तर लिखिए। अब अगली कक्षा में हम बच्चों दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे और आपको खेलों के बारे में अभी और जानकारी सीखनी है। अब कैसे सीखनी है, क्या करना है आपको, जो आपको मैंने बताया है उससे भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में अभी आप घर पे हो, टीवी देखते हो तो क्रिकेट मैच देखिए, आपको समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, और इससे अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। मैंने भी आपको बताया है तो आपको उसको क्या करना है, बार बार याद करना है। आप याद करोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त होंगी। तो चलिए बच्चों अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।